हेलो YouTube चैनल में फिर से आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता हम लोग रेशियो पढ़ रहे हैं। रेशियो में भी हम लोग कमी और वृद्धि के आधार पर प्रश्न पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोग 13 पार्ट कर लिए थे। आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट 14 पार्ट लेकर के नेक्स्ट टाइप लेकर के आए हैं। तो आप लोग भी कॉपी कलम निकालिए और नोट कीजिए और इसको हम लोग बनाने के काम करेंगे। आज जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। आप भी तैयार हो जाइए। चलिए अब यहाँ पे देखिए, बात किया जाए बाबू, किसी परीक्षा में पास होने वालों की संख्या और फेल होने वालों की संख्या का अनुपात दिया गया 25:4। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पास है और फेल है। 25:4 है, इसको x तो इसको भी x। आप बताइएगा 25 पास 4 फेल, इसका मतलब कुल जो होगा, कुल कितना हो जाएगा बाबू? 29x हो जाएगा। क्या होगा? अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 5 और अधिक परीक्षा में शामिल होती, यानी 5 को और ज्यादा परीक्षा देता और तथा फेल जो है वालों की संख्या 2 कम हो जाती, तब इसका अनुपात कितना हो जाता? 22:3 हो जाता। यानी पास होने वाले की संख्या और फेल होने वाले की संख्या का अनुपात कितना दे दिया है? 22:3 हो जाता? 3 हो जाता है। अब बताइए, अभी 22 पास हो रहा, 3 फेल हो रहा, इसका मतलब टोटल कितना होगा बाबू? 25 होगा। क्या टोटल कितना होगा? 25। अब हम लोग देखिए प्रश्न को सॉल्यूशन करते हैं। कहता है यदि 5 व्यक्ति और शामिल होता, यानी 5 परीक्षा में और शामिल होता, तो पहले टोटल कितना था? 29x। 5 को और शामिल होता तो क्या 5 होता? क्या ये क्या निकला? कुल निकला, नया वाला कुल। अब बटे फेल, हम लोग फेल निकालते हैं। अब फेल, क्योंकि 2 फेल कर रहा, तो पहले फेल होता था कितना? 4x। अब 2 फेल और हो गया, तो अब फेल कितना हो जाएगा बाबू? 4x - 2। तब इसका ये जो रेशियो जो बना, नया कुल और नया फेल, तो नया कुल नया फेल, तो नया कुल ये वाला 25 है और नया फेल आपका ये वाला 3 है ना। इसी दोनों का अनुपात आपको कितना हो जाएगा? 25 बटे कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे। 29 × 87 x + 3 × 5 15 = 25 × 4 100 x - 50। ठीक है, ऐसा कीजिए, इसको इधर कर दीजिए, इसको उधर कर दीजिए, तो जाएगा 15 + 50 होगा ना, बराबर 100x - कितना? 87x। ठीक है, तो 15 × 50 कितना हो जाएगा? 65। 65 बराबर क्या हो जाएगा? 13 बच जाएगा। क्या तो 13x। x का जो वैल्यू निकलेगा कितना? 5। x का वैल्यू कितना निकलेगा? 5। आपसे पूछा गया है कि प्रारंभ में बैठने वालों की कुल संख्या कितना थी, तो प्रारंभ में बैठने वाले की कुल संख्या कितना था? 29x। 29x। तो कुल निकालने के लिए आप लोग 29x यानी 29 गुना x की जगह पर कितना देंगे? 5। 29 बचे कितना होता है? 45 से 100 कितना हो जाएगा? 45। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, कुछ नहीं दिमाग लगाना है कि कितना फेल हो रहा है, कितना पास हो रहा है, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, उसी का रेशियो यहाँ लिख लेंगे हम लोग नया। और नया यहाँ जो नया मेरे अनुसार जो बनेगा अनुपात, उसको सामने बराबर कर देंगे, वहां से x का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। ये दोनों टाइप जो भी क्वेश्चन आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है। आप लोग उस पर मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपका होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, आप देखेंगे किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या अनुत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थी की संख्या की 4 गुनी थी। इसका मतलब फिर वही बात है, पास है, सॉल्यूशन कर रहे हैं, और एक फेल है और एक कुल है। कहता पास होने वाला जो है अनुत्तीर्ण का 4 गुना है ना। अगर ये x होगा तो कितना होगा? 4x होगा। इसका मतलब x अगर फेल किया, अब पास किया 4x, तो कुल कितना होगा बाबू? 5x होगा। क्या फिर बोला गया है, अब कहता है यदि परीक्षा की संख्या पहले से 35 कम होती, परीक्षार्थियों की संख्या पहले से, परीक्षार्थी यहाँ पे 5x है ना, इसमें अगर 35 कम होती और अनुत्तीर्ण अगर 9 अधिक होता, बोल रहा ना, पहले x होता था अनुत्तीर्ण,
लेकिन अब जो ये जो बात किया है कुल का और अनुत्तीर्ण का, कुल का और अनुत्तीर्ण का, तब बोला जाता है उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण की अनुपात कितना हो जाता है 2:1 हो जाता है। लेकिन कब कुल में कम होता और फैल में वृद्धि होता तब। अब देखिएगा तो कुल यहाँ पे कितना 3 हो जाएगा क्या। अभी आपको हम बताए थे कि यहाँ पे हमको चाहिए कुल, नया कुल और नया फेल, नया फेल, क्योंकि नया कुल का बात किया है 35 और नया फेल का बात किया है 9, किया ना। तो यहाँ पे बोला गया कि 35 विद्यार्थी कम होता परीक्षार्थी में, तो पहले था कितना विद्यार्थी बाबू 5x, कम होता तो माइनस, और कहता अनुत्तीर्ण की संख्या 9 अधिक होती। पहले उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण होता था x, अब 9 ज्यादा फेल होता था, तब इसका मतलब फेल की संख्या कितना x + 9, तब इसका अनुपात जो है क्या होना चाहिए बाबू, नया कुल का अनुपात कितना हो गया 3 बराबर नया फेल का अनुपात कितना हो गया 1, तो यहाँ 3 बटे कितना हो जाता 1 हो जाता। क्या x का वैल्यू निकलेगा क्या, निकाल लीजिए आप लोग। 5x - 35 बराबर 3x प्लस 27 होगा क्या। आप देखेंगे इसको इधर ले आइए, 5x में 3x चल गया, कितना x बचा बाबू 2x, 35 जाके प्लस हो जाएगा क्या, 35 अगर प्लस हो जाएगा तो 7 5 12 या 3 2 5 1 6 65 हो जाएगा क्या, सॉरी 7 5 12 62 हो जाएगा क्या। और x का वैल्यू कितना आ जाएगा बाबू 31, x का वैल्यू 31। आपसे पूछा गया है कि परीक्षार्थी की कुल संख्या क्या थी, पहले कुल संख्या कितना थी 5x, तो कुल संख्या क्या थी, कुल संख्या निकालने के लिए 5x, तो 5 गुना कितना करेंगे 31 करेंगे क्या, 31 165 हो जाएगा क्या, कितना हो जाएगा 165, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5x, तो 5x यानी 5 गुना कितना 31, 5 से कम 5 5 या 15, 100 कितना हो जाएगा 55, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। मजा आ रहा ना पढ़ने में, बस लगे रहिए अच्छी तरह से, आप लोग कंटिन्यू पूरा वीडियो को देखिए। और नया बच्चे अगर हैं ये वीडियो मत देखिए आप लोग डायरेक्ट आकर के, नहीं तो नहीं पता चलेगा। आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 इस तरह से रेगुलर वीडियो देखिए, तब आप लोग को पता चलेगा कि क्या पढ़ा रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, अब इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। ये जो प्रश्न है आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और VVI प्रश्न है। आप लोग खुद से इसको चेक कीजिए बनाने का, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको बनाने का कोशिश कीजिए। आप जैसे कि आप लोग को पता है कि हम कैसे पढ़ाते हैं, ये तो पता ही हो गया होगा, और पढ़ने का तरीका वही है बाबू जो होना चाहिए। चलिए हम पढ़ते हैं प्रश्न को, आप लोग देखिएगा। एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 है। 5:7 के अनुपात में कुछ नए लड़के एवं लड़कियां विद्यालय में नामांकन हुआ। ध्यान दीजिएगा, एक पहले था और एक बाद में जो नया आया, इसमें भी बॉय और गर्ल है, इसमें भी बॉय और गर्ल है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले कितना था ये हमको नहीं पता होता है, तो मान लेते हैं टोटल x था। नया में भी कितना संख्या हुआ ये भी हमको नहीं पता हुआ, तो नया में टोटल मान लेते हैं कितना हो गया y हो गया। गौर करना बाबू, जबकि इसका अनुपात आपको दिया गया था 5:3 और इसका जो अनुपात दिया गया था 5:7 दिया गया है ना। अब जब इन दोनों को ऐड कर दिया, इन दोनों को क्या कर दिया ऐड कर दिया, तब इसका अनुपात कितना हो गया। देखिए तब बोला विद्यालय में कुल कितना विद्यार्थी 1200 विद्यार्थी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब इन दोनों को ऐड किया बाबू तब जाकर इसका अनुपात कितना हो गया 7:5 हो गया। गौर कीजिएगा इस बात को, अगर यहां से आप लोग बॉय की संख्या निकालें और यहां से भी आप लोग बॉय की संख्या निकालें, या दोनों को ऐड करें, यहां से भी गर्ल की संख्या निकालें, यहां से भी गर्ल की संख्या निकालें, दोनों को ऐड करें, तब ना अनुपात 7:5 हो जाता है। अब देखिए टोटल विद्यार्थी x है, यहाँ टोटल विद्यार्थी कितना है 8 है, यहाँ क्या होगा बाबू x का तुलना 8 से। अगर बॉय की संख्या निकालना तो कितना गुना करेंगे 5 से, होगा कि नहीं होगा। फिर से देखिए, दो मैट्रिक्स इसको बताएंगे शॉर्ट
शॉर्ट मेथड से भी बताएंगे इसको। अब हम लोग बेसिक कंप्लीट करते हैं। प्लस यहां से अगर बॉय की संख्या निकालने की बात करें तो टोटल कितना है बाबू, y है। यहाँ टोटल कितना है, 12 है। अब बॉय की संख्या निकाल कितना गुना करेंगे, 5 से, बटे अब ये बॉय निकल गया, अगर दिखाई दे रहा ना। अगर हम लोग गर्ल निकालने की बात करें तो यहाँ टोटल कितना है x, यहाँ टोटल कितना है 8। गर्ल के निकाल कितना गुना, 3 से गुना आ जाए। अगर गर्ल की संख्या निकालने की बात किया जाए तो टोटल x, यहाँ टोटल कितना 8, x बटे 8। अगर गर्ल निकाल कितना गुना, 3 से। अब प्लस यहाँ से गर्ल की बात किया जाए तो y बटे कितना हो जाएगा 12, 7 5 12 और निकाल कितना गुना 7। अब देखिए जब दोनों को मिला दिया, मिल गया, तब उसका अनुपात कितना हो गया, 7:5 हो गया। कब, जब 1200 विद्यार्थी हो गया तब। तो 7:5 हो गया, इसका मतलब 7/5 हो गया। हुआ या नहीं हुआ। अब यहां से x और y का वैल्यू निकालिए आप लोग। x और y का वैल्यू निकालने की अगर बात किया जाए बाबू तो यहाँ पे आप लोग बोल सकते हैं, ये हो जाएगा, सोल्यूशन कर दूं लंबा क्या, ये कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ x और y का जो वैल्यू निकलेगा 4:1 निकलेगा। 4 कितना निकलेगा, अगर निकालना चाहते हैं चलिए हम लोग करते हैं। इसका एलसीएम 12 और 8 का एलसीएम 24 होगा क्या, देखिए हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं। 8 या 24 तो 3 5 15x होगा क्या, 15 कहां से पता चला, ये 8 से भागा दिए 3 में तो 3 आया, और 3 जब ऊपर गुना होगा 5 में तो इसी का गुना होगा ना, तो 3 5 कितना हो जाएगा 15x प्लस 12 दूनी 24 पर दूनी कितना हो जाएगा बाबू 10y बटे 24 नीचे भी 24 नीचे भी आराम से कट जाएगा, उसको नहीं लिखे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। यहाँ भी एलसीएम 24 हो जाएगा, 8 24 3 9x होगा ना, प्लस 12 दूनी 24 7 दूनी कितना हो जाएगा बाबू 14y बराबर कितना 7/5। अब तो निकाल सकते हैं ना हम लोग। अब देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 15 5 कितना हो जाएगा 75x, अब प्लस 10 5 50y बराबर, ये देखिए 9 7 63 9 7 63x, अब प्लस 64 98y 98y। x x की तरफ भेज दीजिए, y को y की तरफ भेज दीजिए। देखिएगा 75x इधर है, 63x इधर है, ये घटेगा क्या, तो घटेगा कितना बच जाएगा बाबू 16 12 बच जाएगा। 75 और 63 7 5 12 यानी कितना बचेगा 12x बराबर, ये जाके उधर घटेगा, 98 में से 50 चल गया, कितना बच गया बाबू 48 बच गया, कितना बच गया 48y। तो x बटे y बराबर कितना निकल गया, y बराबर कितना निकल गया बाबू 48 बटे 12, 12 कम 12 बच चुका 48, यानी 4:1 कितना निकल गया 1। अब ये गौर कीजिए कि 4:1 किसका रेशियो, इसका रेशियो 1200 जो है, किसका रेशियो, क्वेश्चन में बोला गया, देख लीजिए 4:1 जो आया तो कहता नया क्या था, ये जो आया नया और पुराना का रेशियो आया 4:5, 4 कितना 1। तो नया देखिएगा, थोड़ा सा बोर्ड छोटा पड़ जाता है, ऐसा करते हैं इसको हम लोग मिटाएं, यहां तक आप लोग लिख लीजिए, फिर हम इसको मिटाते हैं। अब देखेंगे बाबू, अगर नया का बात किया जाए, नया और पुराना, ये जो निकाला है नया में x था, ये कितना था y था, इसी का निकला कितना बाबू, इसी का निकला 4 और इसका निकला कितना 1, 4 और 1। अब यहाँ पे टोटल कितना है बाबू, देखिए हो जाता है 1200, यहाँ टोटल कितना हो जाता है 5, तो 1200 को तुलना किससे 5 से। और पहले वाला विद्यार्थी निकालना, कितना गुना करेंगे 4 से गुना करेंगे, कितना गुना करेंगे 4 से, 5 से कट जाएगा बाबू, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 2 5 चौका 20, इतना बार में कट जाएगा क्या, 24 चौक 96 यानी 900 कितना गया 60, यानी प्रारंभ में कुल कितना विद्यार्थी था 960 विद्यार्थी था। ऐसे प्रश्न को कुछ नहीं करना है, कुल को x मान लिए, यहाँ से भी गर्ल, यहाँ से भी गर्ल निकाल के ऐड कर दिए, फिर बॉय को ऐड कर दिए, फिर उसका अनुपात ऑलरेडी पता था, x y का मान निकाल लिए। ये x किसको माने थे हम लोग, पुराने वाले को, पहले वाले संख्या, और y किसको माने थे हम लोग, नया वाले की संख्या, तो फिर निश्चित का तुलना निश्चित से। अब इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, उसी का शॉर्ट मेथड अगर लगाना चाहते हैं उसी हिसाब का 58 नंबर में ही, तो पहला और दूसरा है, यहाँ पे पहला और दूसरा में बॉय और गर्ल का अनुपात कितना है बाबू 5:3 है या नहीं है।
दूसरा में आपको जो नया शामिल हुआ किस अनुपात में शामिल हुआ, 5:7, 5:7। जब इन दोनों को ऐड कर दिया था तब इसका अनुपात आ गया था बॉय और गर्ल का अनुपात कितना, 7:5 आ गया था ना। ऐसे स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, एलिगेशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एलिगेशन लगाएंगे। एलिगेशन क्या होता है ये आप लोग गौर कीजिएगा। यहां से बॉय निकालेंगे तो यहां से भी बॉय निकलेगा, तो यहां से भी बॉय निकलेगा। यहां से गर्ल निकालेंगे तो यहां से भी गर्ल निकालेंगे, तो यहां से भी गर्ल निकलेगा। किसी एक को ले चलेंगे, या तो बॉय को या फिर गर्ल को। फिर हम लोग मिश्रण पढ़ाएंगे तो वहां पे अच्छी तरह से बताएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर लगाना चाहे, अगर बॉय की संख्या निकालना हो, क्या 5/8 होगा, क्या होगा ना। अगर गर्ल की बॉय की संख्या यहां से निकालना तो क्या 5/12 होगा, क्या होगा। अगर यहां से बॉय की संख्या निकालना हो तो क्या 7/12 होगा, क्या। अब ये जो निकला रेशियो, इसका अंतर इधर कर दीजिएगा, इसका अंतर इधर कर दीजिएगा, इसका अनुपात आ जाएगा 4:1। सोल्यूशन करने के बाद फिर वही काम करेंगे, 1200 को तुलना किससे, 5 से। ये नया और पुराना का रेशियो निकला, नया और पुराना। ये जो क्या बतलाएगा, नया और पुराना का जो टोटल वैल्यू था। यहाँ 1200 को तुलना 5 से। अगर पुराना पहले कितना विद्यार्थी था, कितना से गुना करेंगे, 4 से गुना कर देंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, मजा आया नहीं नियम। तो ऐसे से प्रश्न को इस पर लेकर के चलेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ये हिसाब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एसएससी मैथ 2017 में पूछा गया था। इस हिसाब को आप लोग बनाने का काम करें, देखिए कैसे बनाया जाता है, इस पर हम लोग गौर करते हैं, पढ़ते हैं प्रश्न को। कहता यदि 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता, 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 25 कम चुने होते, 25 कम चुने होते, तो चुने गए तथा ना चुने गए का अनुपात क्या हो जाता, 9:4 हो जाता। चुने गए और ना चुने, कब, जब 25 कम आवेदन करता और 25 ना चुने गए होते, कम चुने गए होते। ठीक है, यदि चुने गए तथा ना चुने गए लोगों का अनुपात 2:1 है। देखिएगा, चुने गए और ना चुने गए तो हम लोग कुल निकाल लेते हैं, तो 2:1 था। 2 क्या था, 1 था। अब यहाँ पे तो 2 चुना गया और 1 ना चुना गया, तो इसका मतलब कुल कितना होगा बाबू, 3 होगा, क्या। अब प्रश्न में बोल रहा है कि 25 कम चुने गए होते, 25 कम चुने गए होते, इसका मतलब -25 होता। बोल रहा ना, 25 कम चुने गए होते। उसके बाद बोला गया है कि 50 कम लोगों ने आवेदन करता, तो अभी किया था 3 गो। अब बोलता 50 कम आवेदन किया होता था, नहीं 50 माइनस होता, तो बोला गया चुने गए और ना चुने गए का अनुपात कितना हो जाता है, 9:4 हो जाता है। 9 कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। बोल रहा ना प्रश्न में, बाबू 50 कम आवेदन करता, 25 गो कम चुने गए होते, इसका मतलब है कि 25 गो नए भी चुने गए वाला हुई होगा कि नहीं होगा। देखिए, 50 कम आवेदन करता, 25 कम चुने गए होते, 25 कम चुने गए होते, तो 25 तो ना चुने गए वही होगा या नहीं होगा। अब देखिए, तब अनुपात 2 कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। किसका, चुने गए और ना चुने गए का। अच्छा ये बताइए, इसमें भी कम ही समान, इसमें भी कम ही समान हो रहा, इन दोनों का बीच का पदों का अंतर क्या समान होना चाहिए, क्या। यहाँ पहले था 2:1, हो गया 9 कितना, 4। 9 कितना, 4। क्या अंतर समान है, क्या नहीं। अंतर समान करेंगे कैसे, नीचे के अंतर ऊपर से, ऊपर के अंतर नीचे से गुना, तो 9 और 4 में कितना का अंतर, 5 का अंतर, यहाँ भी 5 का अंतर। यहाँ कितना हो गया बाबू, 1 का अंतर, यहाँ भी 1 का अंतर। अब यहाँ पे देखिएगा, चुने गए ना चुने गए दोनों का अंतर कितना है, 1। यहाँ पे कितना हो रहा, 25। यहाँ पे कितना हो रहा, 25। तो 25 का तुलना किससे, 1 से। 25 का तुलना किससे, 1 से। आपसे पूछा क्या गया बाबू कि कुल कितने आवेदन किया होता,
कुल आवेदन की संख्या की बात करें तो 10 गो था चुने गए, 5 गो था ना चुने गए, तो कुल आवेदन कितना किया होगा बताइए? 5 10 15, 5 10 15, तो कितना गुना करेंगे? 15 से, तो 15 से 25 में गुना कर दीजिए आप लोग, 15 25 75, ठीक है। अब 15 30 30 और 7 37 यानी कितना 375, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये जो बात है ना 25 कम चुने गए होते और 25 कम चुने गए होते और 50 कम आवेदन किया होता, तो 25 से ना चुने गए होते, इस पर गौर कीजिएगा, तब अनुपात में अनुपात कितना गया? 4 आ गया। अब फिर अंतर समान करके आंसर दे देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिएगा, ये प्रश्न है आपका, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कितना रुपया की राशि सुनील अनिल और जमील के बीच इस तरह विभाजित की जानी है कि उनके हिस्सों में क्रमशः 22 35 और 48 रुपया की कमी कर दी गई, तो शेष राशि इतना के रूप में हो जाता है। अब यहाँ पे देखा जाए बाबू, देखिए बनाते हैं हम लोग, कुल हिस्सा कितना है रुपया? 15,525। अब इसमें कुल कमी कितना हुआ? कुल कमी कितना हुआ? कुल कमी बाबू 22 रुपया 35 रुपया 48 रुपया, यही हुआ ना। देखिएगा ए बी सी सुनील अनिल और जमील, इनके हिस्से में प्रत्येक में कितना कमी किया? इसमें किया 22, इसमें कितना किया 35, इसमें कितना कमी किया 48, तब जाके शेष अनुपात जो निकला इसका किस रूप में बांटा बाबू? 7:10:13 के रूप में बांटा ना। तो आप लोग ये बताइए कि टोटल रुपया इतना था, कुल कमी कितना किया, ये हम लोग निकाल लेते हैं, कमी हो जाएगा 8 5 13 2 15 के 5 हाथ में 1 4 1 5 3 8 8 2 10, क्या 105 कमी हो रहा है? क्या 105 कमी हो रहा है क्या? अब देखिए शेष राशि जो आपका बचा वो कितना बचा, ये निकाल लीजिए। ये हो गया 0, ये हो गया 2, ये हो गया 4 5 1, कितने में बचा? 15,420। अब इतना का वैल्यू इतना दिया है क्या? शेष का तुलना शेष से, निश्चित का तुलना निश्चित से। यहाँ टोटल शेष बचा है 15,420 रुपया। यहाँ टोटल देखिएगा बाबू, यहाँ हो जाएगा 1730 रुपया हो जाएगा। कितना रुपया हो जाएगा? अब यहाँ से तीनों का रेशियो निकाल लीजिए आप लोग। अगर निकालना चाहते हैं किसका? सुनील का। अगर सुनील को निकालना चाहते हैं तो कितना गुना करेंगे? 7 से गुना करें, 1 0 खत्म हो गया, ये कटेगा बाबू 3 5 15 0 7 6 का 42, 506 बार में, 506 बार में। अब यहाँ पे अगर इसका हिस्सा होगा तो कितना होगा? 6 7 42 के 2 हाथ में 4, सॉरी ठीक है। अब यहाँ पे 5 एकम 5, 3 एकम 3, सॉरी 3 से काटते हैं, 3 5 15, 3 एकम 3, हाथ में बच गया 3 चौका 12, 3 चौका 12, 514। अब इसको अगर 7 से गुना करेंगे, 7 चौका 28, हाथ में 2, 7 2 9, 7 5 कितना हो गया? 35 होगा ना। अगर फिर आप लोग निकालना चाहते हैं किसका? कौन है? अनिल है। अगर अनिल का निकालना चाहते हैं तो 514 गुना कितना करेंगे? 10 करेंगे क्या? 10 करेंगे, यानी जो आ जाएगा 5140 आएगा ना, 5140। अगर निकालना चाहते हैं कौन है? जमील है, तो जमील निकालना चाहते हैं तो 514 गुना जमील का वैल्यू कितना बाबू? 13 है ना, तो 13 से गुना कीजिए आप लोग। 13 चौका 52 के 2 हाथ में 5, और 13 और 5 कितना होता है? 18 के 8 हाथ में 1, 13 5 65, 65 1 66। अब रुक जाइएगा, ये हिसाब नहीं पूछ रहा आपसे। अभी ये जो बंटवारा हुआ सिर्फ इतना रुपया को बांटे हैं, इतना रुपया को नहीं बांटे हैं। कितना को बांटे हैं? इतना को बांटे हैं। अब अगर इनका इस रूप में अगर हिस्सा लेना चाहता है, इस पर बंटवारा किया जाए, क्या इसका जितना आप लोग घटाए थे उसके साथ उतना ऐड कर दीजिएगा क्या? इसके साथ 22 घटाए थे तो 22 ऐड कर दीजिए,
इसके साथ कितना घटाए थे बाबू 35, तो इसके साथ 35 ऐड कर दीजिए। इसके साथ कितना घटाए थे 48, तो 48 ऐड कर दीजिए। आइए आपको जो अभी आंसर नहीं निकला, यहां तक आंसर तो हो जाता आपका, कितना हो जाता 8 2 10, 9 2 11, 1 12, 5 1 6, इतना हो जाता। अगर इसको निकालना है तो 5 4 3 7 1 5, इतना हो जाता। अगर इसको निकालना तो 8 2 10, 8 4 12, 1 13, 6 1 7 6, इतना हो जाता। ये आंसर नहीं पूछ रहा है आपसे, उसमें भी क्या बोला है कि अगर मूल हिस्से में से, ये मूल हिस्सा निकला है, क्या निकला, इस मूल हिस्से में से 16 रुपया 77 रुपया और 37 रुपया जोड़ दिया जाए, यानी फिर आपको इसमें बोल रहा है कितना जोड़ने के लिए 16, इसमें कितना जोड़ने के लिए 77, इसमें कितना जोड़ने के लिए 37। अब ये जोड़िएगा, जो रेशियो आएगा उसको लिख लीजिएगा जोड़ करके, उसके बाद उसको काट दीजिएगा, आपको 105 बार 101 बार में कटेगा जोड़ने के बाद, ठीक है, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग देखें ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे बनाते हैं, कुछ नहीं किए, बस शेष निकाल लिए, शेष में जितना कमी किया था उतना हम दे दिए, उसका मूलधन निकल गया जो बंटवारा होना चाहिए, अब फिर ऊपर से जोड़ रहा या घटा रहा तो अपना करके निकाल लेंगे। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। अगर मेरा वीडियो अच्छा आप लोग को लग रहा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में कमेंट कीजिए आप लोग, ठीक है। आप लोग मेरा साथ दीजिए, हम आप लोग के लिए तैयार हैं अगर अच्छा लग रहा है तो, ठीक है। फिर मिलते हैं कल, बाय, टेक यू।